बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाता है और प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या मोदी की गारंटी चलेगी या जो बहन जी संविधान की बात करती हैं, उनका संविधान चलेगा? क्योंकि बहन जी कभी मैनिफेस्टो की बात नहीं करती हैं, उनका चुनावी घोषणा पत्र भी नहीं होता है। सुरेंद्र जी, क्या है ना कि दो तरह के लोग होते हैं। जी, एक होते हैं बिकने वाले लोग और दूसरे होते हैं न बिकने वाले लोग। जी, बिकने वाले लोगों की कीमत कुछ भी हो सकती है, जी, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा भी हो सकती है। जी, लेकिन अगर किसी की कीमत नहीं होती है, जो अति मूल्यवान होता है वो होता है न बिकने वाला। और जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, जो अपने सम्मान के साथ जीते हैं, वो लोग न बिकने वाले लोग होते हैं। जी, उनको खरीद पाना इस देश में किसी बिजनेसमैन, किसी राजा, किसी भी ऐसे आदमी की हैसियत नहीं है कि न बिकने वाले लोगों को खरीद सके। जी, और आपने 2022 का विधानसभा चुनाव देखा होगा उत्तर प्रदेश का, जी, जहां पे बहुत तरह के प्रोपेगेंडा, जातिवादी, ये कारपोरेट मीडिया, मनुवादी मीडिया, बहुत तरह का प्रोपेगेंडा लेके आई। और सब प्रोपेगेंडे का एक लक्ष्य था कि बहन कुमारी मायावती जी तो चुनाव नहीं लड़ रही है, जी, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है। जी, लेकिन जो न बिकने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, उन्होंने किसी के मैनिफेस्टो को नहीं देखा, उन्होंने अपने न बिकने की जो पहचान है, उस पहचान को मजबूत किया। और ये कारण है कि आज पूरे देश की राजनीति बहुजन समाज पार्टी के इशारे पे घूमने के लिए तैयार है। जी, क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में न बिकने वाले लोग हैं, और न बिकने वाले लोगों की के लिए किसी की गारंटी कोई मायने नहीं रखती। वो भूखे रह सकते हैं, लेकिन वो बिकने के लिए तैयार नहीं होंगे। जी, तो बिकने वालों के लिए तो सारी गारंटी काम कर सकती है, उनको बस की यात्रा भी कराई जा सकती है, उनको तमाम तरह का लालच दिया जा सकता है, लेकिन न बिकने वाले लोगों के लिए सम्मान का रास्ता बताना होगा कि सम्मान कैसे हासिल किया जा सकता है। जी, वो अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए क्या है, वो राजनीति को भी स्वाभिमान और सम्मान के नजरिए से देखते हैं। जी, तो ये जो बात है वो हमें देखने की जरूरत है। और इस देश में मैं एक बात बता रहा हूं कि इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के, वो बिकने वाले लोगों की राजनीति करती हैं। वो देख, ये लालच देना क्या है कि आप एक बिकाऊ आदमी को खरीदने की बात कर रहे हो। लालच देने का मतलब यही होता है। और अगर कोई पार्टी है जो बिना लालच दिए स्वाभिमान की बात करती है, वो है केवल बहुजन समाज पार्टी। और वो क्या कहती है कि आपके वोट की कीमत है, अपने वोट की कीमत पहचानो। क्यों? क्योंकि इसी वोट से आपकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित होती है, इसी वोट से आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है, इसी वोट से आपका जीना मरना सुरक्षित होता है, इसी वोट से आपकी बाप दादाओं की जो धन संपत्ति है वो सुरक्षित होती है। तो ये वोट आपके सम्मान का सबसे बड़ा खजाना है, इसकी कीमत है। ये अगर कोई बात करता है, कोई लोगों को समझाता है इस वोट के बारे में, तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है। और इसलिए बहुजन समाज पार्टी केवल न बिकने वाले लोगों के भरोसे चलने वाली पार्टी है। अगर बहुजन समाज पार्टी कोई बात करती है तो वो हमेशा न बिकने वाले लोगों को ध्यान में रख के बात करती है। बिकने वाले लोगों के लिए कोई ऑफर नहीं होता। वो तो जो रात को जो जैसा कर जाता है, बोलते हैं ना चुनाव में कि आखिरी रात कत्ल की रात होती है। तो कत्ल की रात किन लोगों के लिए होती है? जो बिकने वाले लोग होते हैं, उनका कत्ल किया जाता है। कोई पैसे से करता है, कोई लाठी डंडे से करता है, कोई किसी भी तरह करता है। लेकिन जो न बिकने वाले लोग हैं, उनके लिए कभी कत्ल की रात नहीं आती। न बिकने वाले लोगों से कोई कितना भी बड़ा पूंजीपति हो, कोई कितना भी बड़ा दादा हो, कोई कितना भी बड़ा कुछ हो,
वो हमेशा हाथ जोड़ के चलता है कि भाई अगर हमने इनसे पंगा ले लिया, चूंकि ये स्वाभिमानी लोग हैं, तो ये हमारे मकसद को क्या करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। तो बहुजन समाज पार्टी जो बात करती है वो न बिकने वाले लोगों के लिए करती है, और न बिक के हम इस देश को अगर हम बिकने वाले लोगों का देश बना दें तो इस देश को विदेशी ताकतें कब कब्जा कर लेंगी आप कह नहीं सकते। अगर हम अपने चरित्र को बिकने वाला चरित्र बना दें तो कोई भी हमारा इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की कीमत इसीलिए है क्योंकि वो न बिकने वाला चरित्र पैदा करती है। तो ये जो जितनी भी गारंटियां मिल रही हैं वो गारंटियां सिर्फ बिकने वाले लोगों के लिए मिल रही हैं, और बिकने वाले लोगों का कोई ईमान नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई संस्कार नहीं होता। तो ये मैं खुले तौर पे कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ उन लोगों की पार्टी है जो अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, जो सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, और जो अपने विचार के साथ जीना चाहते हैं। बिकने वाले लोगों के लिए इस देश में रोज पार्टियां बढ़ रही हैं, रोज पार्टियां नया नया नारा दे रही हैं, रोज पार्टियां जो है उनको नई नई गारंटी दे रही हैं। तो ये केवल बिकने लोगों के लिए, बिकने वाले लोगों के लिए है, और इसलिए हमेशा बहुजन समाज पार्टी न बिकने वाला समाज बनाने की बात करती है, न बिकने वाला इंसान बनाने की बात करती है, न बिकने वाला देश बनाने की बात करती है। न बिकने के लिए अगर आपका कोई मैनिफेस्टो हो सकता है तो वो संविधान हो सकता है, और संविधान को अगर कोई मैनिफेस्टो बनाता है तो वो बहुजन समाज पार्टी बनाती है। और एक बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं, देखिए आज बहुजन समाज पार्टी का असर कैसे इस देश में छाया हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी जातिवादी हिंदू को मोदी के अलावा अगर प्रोजेक्ट कर दे तो वो अगला चुनाव नहीं जीत सकती। आज वो प्रोजेक्ट कर दे 2024 का चुनाव ये वाला है, उसमें जीत नहीं सकती। क्यों नहीं जीत सकती? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको बढ़ाया है। पहले ये लोग आपको भेड़ बकरियों की तरह आपका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब अगर आपको शेर की तरह किसी ने बनाया है तो वो बहुजन समाज पार्टी ने बनाया है। जी। दूसरी तरफ इसका असर देखिए कि आज लोग ये बोल सकते हैं कि इस देश को एक यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है, युगों युगों में ऐसा प्रधानमंत्री मिलता है। देखिए जिनको मिला है उनको हमेशा मिलता रहेगा जी, उनके लिए कमी नहीं है, क्योंकि इस देश में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री मिले हैं वो सारे लोगों को बेचने और खरीदने वाले मिले जी। क्योंकि जब भी पार्टियां चुनाव में मैनिफेस्टो लेके आती है, वो मैनिफेस्टो होता क्या है? गारंटी तो आपको संविधान देता है। आपके फंडामेंटल राइट की गारंटी कौन देता है? संविधान देता है। अगर आपको उसके बाद कोई मैनिफेस्टो में कोई बात कह रहा है, इसका मतलब क्या है? कि वो आपको खरीदने की कोशिश कर रहा है, आपको बेचने की कोशिश कर रहा है। तो आज तक चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी और पार्टी की सरकार हो, वो हमेशा करती रही है। ये कोई नए प्रधानमंत्री नहीं है जो आपको केवल इस तरह का काम कर रहे हैं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नेहरू भी थे, उन्होंने भी ये काम किया था, उन्होंने भी गारंटी दी थी, लेकिन मंडल कमीशन, कालेलकर कमीशन लागू नहीं कर पाए। उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए जो हिंदू कोड बिल था वो लागू नहीं कर पाए जी। तो ये सोचने वाली बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो बहुजन समाज पार्टी के कारण लोग जो अपने स्वाभिमान से परिचित हुए हैं, आज उसका फायदा समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां भी उठा रही हैं जी। समाजवादी पार्टी धन्ना सेठों के पैसे से चलने वाली पार्टी है, बिजनेसमैनों के पैसे से चलने वाली पार्टी है, लेकिन आज वो जनता के बीच में क्या बात करती है कि भाई हम बहुजन हैं। आज वो बहुजन एजेंडे की बात करती है, आज बहुजनों के लिए काम करने की बात करती है। क्यों? जिस पार्टी का बहुजन शब्द से इतनी नफरत थी, जिस पार्टी को, आज वो बहुजन बनने के लिए उतारू क्यों है?
जी, क्योंकि बहुजन समाज में स्वाभिमान पैदा हुआ है। अब उस स्वाभिमान के लोग अगर जीतते नहीं हैं तो हराने में तो आपको कसर छोड़ते नहीं है। तो उनको पता है कि अगर बहुजन समाज के लोगों से हमने पंगा ले लिया तो ये जीतने तो जिताएंगे तो नहीं, लेकिन हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अब वो क्या है, अपना जो मूल एजेंडा है उसको पीछे करके अब बहुजनों के सम्मान की बात कर रहे हैं। जी, लेकिन ये वैसे ही है कि इस देश में अगर सम्मान हासिल करना है तो उसके लिए बहुजन समाज पार्टी है। जी, बाकी सारी पार्टियां आपके लिए जो है आपको लालच देती हैं। और अगर बहुजन समाज पार्टी जिस समाज की बात करती है, अगर समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां अगर न हो तो इस देश में बहुजनों का सीधे सीधे मुकाबला, अंबेडकरवादियों का सीधे सीधे मुकाबला मनुवादियों से होगा। ये मनुवादियों के कवच के रूप में क्या कहते हैं, जो जो आक्रमण है उससे रोकता है, कवच होता है जिसको शील्ड बोलते हैं। ये जितनी भी समाजवादी पार्टियां हैं ये बहुजनों को गुमराह करके ये कांग्रेस बीजेपी जैसी पार्टियों की सत्ता के लिए शील्ड बन जानती है। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पर बहुजन गुमराह होकर इन सारी पार्टियों से जुड़ जाता है, जिसके कारण वो बहुजन समाज पार्टी से नहीं जुड़ पाता है। और इसका असर क्या होता है कि मनुवादी पार्टियां वो सत्ता में आ जाती हैं। अगर ये लड़ाई सीधे सीधे हो जाए, मनुवाद बनाम अंबेडकरवाद, तो ये जो बीच में लोग पड़े हुए हैं जिनको समाजवादी जैसे दल, लिबरल दल जो है, जो बहुजन समाज के लोगों को अपने उसमें फंसा लेते हैं, अपने एजेंडे में फंसा लेते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाएंगे। और ऐसे में जब बहुजन समाज बन जाएगा उसके सामने मनुवादी पार्टी कितने भी बड़े बिजनेसमैनों का पैसा इस्तेमाल कर ले, वो कभी भी बहुजन समाज पार्टी को कभी भी राजनीति के क्षेत्र में मुकाबला नहीं दे सकती है। तो इस देश में जो बड़ा धोखा है वो बहुजनों को जो बड़ा धोखा मिलता है वो इन दलों से मिलता है, जैसे समाजवादी है, जैसे आरजेडी है, जैसे जेडीयू है, ऐसे। क्योंकि ये इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका सिर्फ एक एजेंडा है कि बहुजन समाज को डिवाइड करने का। और जब बहुजन समाज डिवाइड होता है तो जो मनुवादी समाज है, जो ब्राह्मणवादी समाज है, वो मजबूत हो जाता है। क्योंकि ब्राह्मणवादी समाज जाति बना के लोगों को डिवाइड किया, धर्म बना के लोगों को डिवाइड किया, अब पार्टी बना के लोगों को डिवाइड करता है। तो ये हमें बात समझने की है। अगर हम ये बात समझते हैं और यूनाइट होते हैं चुनाव में, तो जो न बिकने वाले समाज अगर हम जितना मजबूत बनाएंगे उतना ही ज्यादा ये जातिवादी पार्टियां सिमट जाएंगी और सत्ता से दूर चली जाएंगी। अब जब उत्तर प्रदेश में न बिकने वाला समाज मजबूत हुआ तो भाजपा, कांग्रेस जैसी पार्टियों का वहां से नामो निशान मिट गया। ये मैं आपको एविडेंस के तौर पे बता रहा हूँ जी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप
छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए